लेकिन कुछ किसान नेता बता रहे थे कि अभी तक मंडियों में अव्यवस्थाएं फैली हुई। तो क्या हालात है मंडियों में रबी फसल की खरीद को लेकर के, क्या रेट चल रहे हैं, अगर कुछ इस पर आप बता सकें। हाँ, तो आपने सबसे अच्छी बात तो ये है कि मुझे ध्यान में करा दिया आपने बिजनौर का नाम लेकर। तो जहां आपने आपके पास ये खबर आई है कि वहां पर रेट 2700 रुपये चल रहा है, और मध्य प्रदेश के अंदर खेत से जो गेहूं की खरीद है वो 2600 रुपये हो रही है, चाहे वो रतलाम हो, अशोकनगर हो, गुना हो। तो इसके साथ ही ना आपको एक चीज और बताता हूँ कि जो मंडीकरण है, जो एपीएमसी है, वो हरियाणा का पूरे इंडिया में सबसे बेहतर है, हरियाणा और पंजाब का। तो हमारे यहाँ बारदाने की कोई बड़ी इतनी दिक्कत भी नहीं आती है, चाहे वो खरीद 1 तारीख से करे, 2 तारीख से। जो धान, जो गेहूं है, माफ करना, वो 10 तारीख के बाद ही बड़े बम्पर स्टॉक पे आना शुरू होगा, क्योंकि हरियाणा के अंदर पोर्टल सिस्टम है। लेकिन इस बार जो पोर्टल हुआ है वो पिछली बार से काफी कम हुआ है, मतलब कि हजार लाखों की तादाद के अंदर, जैसे 10 लाख हुआ था, मतलब कि अगर मान लो कि पिछली बार 12 लाख हुआ था, तो इस बार 10 लाख हुआ है। तो जो पोर्टल गेहूं के ऊपर चढ़ाया गया है। लेकिन इसके साथ ही रिजवान जी, आपको एक बिजनौर के अंदर एक और चीज पता करनी चाहिए थी कि कैसे एक तथाकथित लीडरों द्वारा बिजनौर के एक गांव में जाट दंगों को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। और अभी 2-4 रोज दिन पहले सिसोली के अंदर एक पंचायत होती है जो जाट आरक्षण की फिर से मांग कर रहे हैं। तो वो कैसे मुद्दों को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, उन चीजों पर सबसे विशेष नजर रहनी चाहिए। और वो लोग वही लोग हैं जो पिछले जाट आंदोलन में या मुजफ्फरनगर के दंगों के बैक एंड पे खड़े थे। और वो जो दिल्ली के अंदर एक सो कॉल्ड, मतलब के इंटेलेक्चुअल होकर बोलते हैं, अच्छी हिंदी भाषा पे पकड़ है उनकी, वो पूरी इंग्लिश भी बोल लेते हैं, और वो इंटरनेशनल किसान संघों के मेंबर भी बने हुए हैं। वो उस मीटिंग में बैठकर एमएसपी की बात ना करके वो जाट आरक्षण की बात शुरू करते हैं, जिसको पूरे देश के अंदर किसान एक मंच पर लेकर आए थे। हम जाट बाद में हैं, हम सिख बाद में, हम गुज्जर बाद में हैं। तो ये सारी चीजों पर, और बिजनौर के अंदर ही हुई है। बिजनौर के बाद सिसोली के अंदर मैक्सिमम 3 या 4 रोज पहले ये पंचायत करी गई है। तो अभी जो क्या है, ये बात है, हम सबसे इस बात की अपने संगठन में भी, हमारा अभी 5 जिलों में संगठन है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन कारगर संगठन है। वो आपको धरती पे दिखेगा। हमने सबको ये बात बोली है कि मिनिमम 20% और मैक्सिमम 100% कि आप अपनी गेहूं रोक कर रखें, गेहूं आप ना बेचें, गेहूं आपको मंडी में ले जाने की अभी जरूरत नहीं है। क्योंकि जितना आंदोलन चला, कहीं पर भी जो एपीएमसी के अंदर जो आड़ती होता है, उन्होंने समर्थन नहीं। सबसे पहले ये बात एक मैं आपको किसान इंडिया के मंच से क्लियर कर देता हूँ कि मरेंगे सब लोग, लेकिन किसान सबसे अंत में मरेंगे। जो ये 50 रुपए किलो आटा ले रहे थे, अभी आपने देखा कि दिल्ली के अंदर 3700 रुपया क्रॉस कर चुकी थी गेहूं। तो सरकार क्या करती है कि 2022 और 23 की एमएसपी के ऊपर अपना बफर स्टॉक निकाल देती है 25%, और रेट जो मार्केट से जो मतलब के कम होकर 2500 रुपये पे आ जाता है। लेकिन उसके अंदर सरकार ना ट्रांसपोर्ट करती है, ना स्टोर करती है, ना लोडिंग अनलोडिंग का लगाती है, ना ही मार्केट का लगाती है। सीधा जिस खरीद पे किया उसी खरीद पे। वो किसको गया? वो आशीर्वाद को गया, वो उत्तम को गया, वो पतंजलि को गया, वो बड़े आटा मिलों को ही जाना था, जो जो उन्होंने अनाज वहां पे मार्केट के अंदर गिरा। तो ये चीज है। अभी तो आप एक और बड़ा एक देखोगे कि आने वाले समय के अंदर आपको एक चीज देखने को मिलेगी। आप साल 2 साल के अंदर एक दूध की हड़ताल होते हुए देखो, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि जो अमेरिका है, जितना आज प्रेशर इसने डाला है, वो टैरिफ लगा के, अभी को कहते हैं हमने 50% लगाया, और मैं कहीं ना कहीं उनको सही मानता हूँ कि वो बोल रहे हैं कि कृषि के लिए आप अपना बाजार खोलो। तो वो इनको मजबूर कर रहे हैं कि आपको लेना पड़ेगा, लेकिन ये एक बयान तक नहीं दे सकते, एक सिंगल बयान कि हम फेसबुक और ट्विटर बंद कर देते हैं। है? उल्टा इन्होंने टैरिफ घटा दिया एकदम से, बिना उनकी डिमांड से। उन्होंने एक दहाड़ मारी, और ये दहाड़ कुत्ते की तरह ये पूंछ मतलब के अपनी टांगों के बीच से लेते हुए ये सब कुछ इन्होंने कर दिया। ये समझ ही नहीं सकते हैं कि ये जो फूड बॉयल की जो लड़ाई है, उसको किस स्तर पर लेकर जाना है और कैसे उसको लड़ना है। क्योंकि सब लोग बड़े कॉर्पोरेट के हाथों बिके हुए हैं। वो दो इनके ब्रदर हैं, उन्हीं के लिए काम करते हैं।